हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, हज़रत उमर फारूक भी उसमें बैठे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिक्र किया, कब्र के हालात बताए। कब्र के मुतालिक फरमाया कि तुम्हें पता है जैसे ही मैयत को दफन करके लोग चले जाते हैं, दो फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, सख्तियों के साथ सवाल करेंगे मुनकर नकीर के मुतालिक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, सहाबा की महफिल है और वो सवालात क्या करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। ये तकरीबन सारे मुसलमानों को मालूम है, कब्र में सवालात होंगे, पता है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बयान कर रहे थे, वो फरिश्ते जो होंगे बड़े सख्त किस्म के होंगे, उनकी जो शक्ल है वो बड़ी हैबतनाक, निहायत काला चेहरा, नीली आंखें, लंबे दांत, ये उनकी जो शक्ल बताई गई हदीसों में, कहा कि वो डरावनी शक्ल होगी, उन्हें देखना भी एक बहुत बड़ी सब्र आजमा लम्हा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, उमर जब तुम कब्र में जाओगे और वो फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे, जवाब क्या दोगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब देने की बजाय यूं अर्ज किया, मेरे आका आपकी बारगाह में एक अरीजा है, आप मुझे ये बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आज जिस तरह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी, क्या ये मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर दुनिया की मोहब्बतें सांस के खत्म होते ही खत्म हो जाएंगी, मेरी मोहब्बत कब्र में भी और हश्र में भी कायम रहने वाली। तब हजरत उमर फारूक ने खड़े होकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मरने के बाद अगर आपकी मोहब्बत बाकी रहने वाली है तो ये फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। ये फख्र किस बात पर था सैयदना उमर इब्न खत्ताब को, सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत मुस्तफा पर। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, अगर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये हमें जज्बा दिया है कि रसूल पाक की मोहब्बत है, तो कब्र के फरिश्तों से भी हम निपट लेंगे, जवाबात दे लेंगे, क्योंकि मेरे आका की इनायत साथ होगी। तो फिर अगर दुनिया में तुम्हारे अगर ये इतना यकीन हो जाए कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ धड़कता है मेरे मुस्तफा के लिए, तो कब्र में फरिश्तों को जवाब देने की जब हिम्मत है, तो यहाँ के वक्त के तागूती ताकतों को मुकाबला करने की हिम्मत क्यों नहीं आ सकती। यकीनन आएगी जिस दिन तुम्हारा दिल यकीन के साथ भर जाएगा, जिस दिन यकीन के साथ भर जाएगा कि मैं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम। हाँ, आजमाइशें आएंगी मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि आज जिस तरह से हम बोल रहे हैं हमारे साथ कुछ नहीं होना है, होगा। और मैं ये कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गर्दन मार दी जाएगी, मौत आनी है एक ही बार आनी है, उसके अलावा तो नहीं। और हम उस बरेली के जारूफ कश है जहां का इमाम हमें यह सिखाता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जब हम जान फिदा करने की बात करते हैं तो फिर वो मुहावरा भी याद होना चाहिए जो आम मसल में कहा जाता है, ओखली में सर रख ही दिया तो मुसल से क्या डरना। ओखली में जब सर रख दिया है तो मुसल से क्या डरना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी बारगाह में उनकी इज्जत की पहरेदारी की कसम उठा ही लिया, तो फिर अब इन सब बातिल चूंटियों से डरने की जरूरत क्या है। अगर हमारी आजमाइश होनी है तो मौला की मर्जी से होगी, अगर रब तबारक व तआला की मर्जी होगी तो आजमाइश होगी, और मौला अगर ना चाहे ये हजारों ताकतें मिलकर के हमारा बाल भी नहीं निकाल सकेंगे। इतना यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़।